आपके डिसीजंस जो है शायद रॉन्ग डिसीजंस भी कह सकते हैं या जो करेक्ट नहीं हो रहे हैं। शुक्र शत्रु राशि में बैठे हैं और शत्रु के साथ बैठे हुए हैं। कैसे राजीव हरिओम भाटिया बन गए अक्षय कुमार। नमस्कार दर्शकों, आज के लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर संजय अरोड़ा जी मौजूद हैं और स्वागत है संजय जी आपका। नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। आज जैसा कि हमने आपको नीचे टिकर में भी आप पढ़ पा रहे हैं, थंबनेल पर भी पढ़ पा रहे हैं कि आज हम अक्षय कुमार की जन्म कुंडली डिस्कस करने जा रहे हैं। और अक्षय कुमार की जन्म कुंडली डिस्कस करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हाल फिलहाल में उनकी फिल्में लाइन से फ्लॉप हुई हैं और हर कोई हैरान है कि एक वक्त में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला ये एक्टर इतनी सारी फिल्में लाइन से क्यों फ्लॉप दे रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि इनकी जो फिल्में करने की रफ्तार है, साल में 4 फिल्में करना, उसकी वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बीच में इन पर इल्जाम यह भी लगा था कि ये गुटखे को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि ये फिटनेस फ्रीक है, इनकी जो इमेज है। और अक्षय कुमार की जैसी इमेज रही है, एक फिटनेस फ्रीक की इमेज है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं और अक्सर ये भी कहा गया कि वो अपनी एक खास तरह की इमेज भी रखते हैं, खासकर 2019 के बाद से, जब उन्होंने वो मोदी जी वाला इंटरव्यू किया था। और उनकी जो पत्नी है, उनकी जो बुक्स हैं वो भी काफी चर्चा में रहती हैं और ये कहा जाता है कि ट्विंकल खन्ना की जो पर्सनैलिटी है और अक्षय कुमार की जो पर्सनैलिटी है वो आपस में बिल्कुल अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अक्षय कुमार के इस वक्त के सितारों से। तो संजय जी, क्या इस वक्त अक्षय कुमार के सितारे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं? क्या कहती है आपकी जो जन्म कुंडली की जो विज्ञान है, ज्योतिषी है, वो ज्योतिष है, वो क्या कहता है? चलिए अक्षय कुमार जी की कुंडली पर जो है नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं कि कैसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि कैसे राजीव हरिओम भाटिया बन गए अक्षय कुमार। देखिए, जी हर इंसान का सपना होता है कि बहुत ऊंचाइयों पर जाए, बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करे और कामयाबी की वो ऊंचाइयां हासिल करे जो अक्षय कुमार ने की है। हर इंसान का जो है लगभग सपना होता है, हम देखते हैं। लेकिन सभी के लिए ये मुमकिन नहीं होता। उसके लिए भाग्य भी बहुत जरूरी होता है और आपके ग्रह जब तक आपके फेवर में नहीं होंगे, क्योंकि मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन हर व्यक्ति को मेहनत का ही फल मिलता है, भाग्य का उतना नहीं मिलता। चलिए देर ना करते हुए मैं अक्षय कुमार की कुंडली पर नजर डालता हूं कि वृश्चिक लगन की पत्रिका है और लगन में ही मंगल जो है रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं। देखिए, पंच महापुरुष राजयोग ज्योतिष शास्त्र में जो है मेन जो है माने गए हैं, जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है रहता है। तो पहला तो लगन के ही मालिक है, लगन में ही विद्यमान है। यहाँ पर मंगल बहुत पावरफुल है। अगर किसी का भी मंगल पावरफुल होता है तो वो फिटनेस के तौर पर ज्यादा देखा जाता है। फिटनेस का बहुत ख्याल जो है वो इंसान रखता है, क्योंकि मंगल हमारे शरीर में एनर्जी है, साहस है, हिम्मत है, फिजिकल फिटनेस है, जितनी भी चीजें एक्शन है, जूडो कराटे हैं और खेल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, वो एनर्जी जो है आपको मंगल ही प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर एक मंगल जो है लग्नेश है, उसका एक पहला तो विशेष योगदान है। अब जी कुंडली की तरफ मैं आगे बढ़ जाता हूं कि सूर्य दशम भाव में सिंह राशि के विद्यमान है। देखिए, एक तो 10वां घर और दूसरा वहां पर सूर्य। तीसरी जो सबसे खास बात है कि सिंह राशि के सूर्य, अपने ही घर के सूर्य। किसी भी व्यक्ति का जन्म 15 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में होता है तो सिंह राशि में उनके सूर्य जो है लगभग बैठे होते हैं। तो यहाँ पर इनका 9 सितंबर का जन्म है, तो स्वग्रह ही सूर्य दशम भाव में अग्नि उसमें जो है। तो सूर्य एकदम नेम फेम पर्सनैलिटी जो सूर्य क्या है कि राजा है। राजा को जो है टाइमिंग्स का रूल्स रेगुलेशंस जो है बहुत पसंद है। जैसे इनके बारे में अभी आपने जिक्र किया कि सुबह टाइम से उठते हैं, शाम को टाइम पर सोते हैं और टाइम पे शूटिंग पे जाते हैं, टाइम पर लौट आते हैं। मतलब एक शेड्यूल जो है बना रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने सिस्टम को जो है नहीं तोड़ता है, अपनी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से जो है ऐसा व्यक्ति जो है चलता है।
तो दूसरा सूर्य दशम भाव में बहुत पावरफुल राजयोग बना रहा है। ये इंडिकेशन फ्यूचर की तरफ एक और भी बहुत अच्छा देता है कि अक्षय कुमार फ्यूचर में राजनीति की तरफ भी रुख कर सकते हैं। तो ये अच्छा। सूर्य एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हमको ये भी दे रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर शुक्र भी विद्यमान है, उस पर भी आएंगे क्योंकि उसकी दशा हाल फिलहाल में चल रही है। अब इस कुंडली में जो है मेन धन और पंचम यानी बुद्धि के मालिक गुरु धनु राशि द्वितीय भाव में है और मीन राशि पंचम भाव में, गुरु भाग्य भाव में। यहां आ गई मेन बात कि भाग्य बहुत उच्च कोटि का हो गया है। बुद्धि के मालिक भाग्य में उच्च के होकर चले गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने जो निर्णय लिए, आप जिस प्रोफेशन जो आपने चुना, आपने जो काम किए, वो निर्णय जो है, वो फिल्में जो है एकदम सटीक बैठी और हिट हुई और आपके अनुसार जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो फिल्में चली। वहां से जो है आपकी ग्रोथ डे बाय डे होती गई। मंगल ने साहस दिया, हिम्मत दी, लगन दी, मेहनत दी। सूर्य ने एक डिसिप्लिन दिया और गुरु ने वहां पर भाग्य प्रदान कर दिया। जो धन भाव के मालिक है, धन भी जो है दे दिया। तो गुरु का भी इस पत्रिका में अहम रोल है। अब आते हैं चौथे ग्रह पर जो है बुध, अर्निंग हाउस में, लाभ स्थान में, कन्या राशि के बुध हैं। देखिए 4 ग्रह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस पत्रिका में बैठे हुए हैं। अक्षय कुमार वैसे अक्षय कुमार नहीं है, इसलिए अक्षय कुमार बने हैं कि एक साधारण फैमिली से जरूर वो आए हैं। हम देखते हैं स्ट्रगल करके, अपनी मेहनत से जो है, अपनी लगन से जो है, कहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की। जैसे आपने कहा कि वो कुकिंग के उसमें थे, या उसके बाद जो है वो पहले कराटे वो की ट्रेनिंग जो मार्शल है आर्ट, हाँ मार्शल आर्ट हाँ की ट्रेनिंग देते थे, फिर शेफ बने, तो बहुत नीचे से स्ट्रगल करके वो ऊपर आए हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये स्टार्स जो है इनको बहुत ज्यादा फेवर कर रहे थे, क्योंकि ये कुंडली ये कह रही है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी कुल में, किसी भी परिवार में, किसी भी जगह पे पैदा होगा, जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, वो व्यक्ति एक दिन जो है बहुत ऊंचाइयां अपने जीवन में हासिल करेगा। राजाओं के समान जो है ऐसा व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करेगा। धन संपदा, नेम फेम, शोहरत, घर गाड़ी, पैसा वगैरह वगैरह सारी चीजें जो है उस व्यक्ति के पास जो है रहेंगी। तो ये ग्रहों की पोजीशंस इस पत्रिका में है। पंचम भाव में शनि है। देखिए पंचम भाव में शनि है तो थोड़ी सी चाणक्य बुद्धि भी अक्षय कुमार की रहती है, बिजनेस के मामले में या फिल्मों के मामले में या बैंक बैलेंस के मामले में। तो इस तरह के जो है बुद्धि जो है यहाँ पर शनि जो है विद्यमान है। ठीक है जी। तो शुक्र यहाँ पर दशम भाव में, राहु केतु और चंद्रमा की युति द्वादश भाव में और राहु षष्ठ भाव में विद्यमान है। और अक्षय कुमार 1992 में आते हैं, क्योंकि 1992 में इनकी बुध की दशा लगती है। मैंने अभी कहा कि बुध का एक अहम रोल है, उच्च राशि के लाभ भाव बुध में है। बैठे हैं। 1900 हाँ, लाभ भाव में बैठे हैं। तो 1992 में अक्षय कुमार की बुध की दशा शुरू होती है, वहीं खिलाड़ी इनकी रिलीज होती है, जहां से अक्षय कुमार जो है खिलाड़ी का टैग जो है अक्षय कुमार को मिल जाता है। देखिए बुध बाल अवस्था के कारक हैं, और बुध जो है खेल जितने भी होते हैं, जैसे जूडो कराटे हैं, जिस जो भी आप नाम लिया, तो बुध और मंगल का विशेष प्रभाव है। तो ये बुध ने जो है इनको जो है खेल से संबंधित यानी खिलाड़ी टाइटल जो है देने वाले बुध हैं इनको, जो खिलाड़ी के नाम से, जो खिलाड़ी कुमार के नाम से जो है आज अक्षय कुमार को जाना जाता है, वो बुध की बदौलत है। 17 साल जो है इनकी बुध की दशा चली, और 17 साल बुध की दशा में इन्होंने खिलाड़ी से संबंधित जितनी भी फिल्में की, खिलाड़ियों के खिलाड़ी या सबसे बड़ा खिलाड़ी, मैं तो ज्यादा नाम नहीं जानता, लेकिन जी। ज्यादातर खिलाड़ी टाइटल वाली फिल्में जो है हिट रही। तो ये बुध की दशा में जो है ये करामात जो है इनकी रही। जी।
ये जैसा आपने बताया कि 1992 से इनका करियर ऊपर जाना शुरू हुआ, लेकिन एक हाँ वक्त ऐसा आया, अगर हम अभी फिलहाल की बात करें तो इनका करियर जी। कुछ खास चल नहीं रहा है। जैसा कि हम बात करें, लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो इस समय कौन सी ऐसी दशा लगी हुई है और क्या इनको उपाय करने चाहिए, और आगे कब तक ये सब चलता रहेगा? इनके संभलने का कोई आपको दिखाई दे रहा है कि कब संभलेगा इनका करियर? देखिए, वर्तमान की अगर मैं उज्जवल जी बात करता हूं तो शुक्र की महादशा लगभग 2016 से जो है लगी हुई है। ठीक है जी। अब मेरा जहां तक फिल्मों का ज्यादा अनुभव तो मुझे नहीं है, लेकिन उसके बाद से जो है चीजें इतनी बेहतर, टॉयलेट एक प्रेम कथा वगैरह वो जो फिल्में आई थी, एक दो फिल्में मैंने देखी 2019 के हैं। बाद से इनका करियर नीचे जा रहा है। हाँ, 2019 के बाद नीचे। से लगातार नीचे जा हाँ रहा है। जी। तो अब इनकी वर्तमान की अगर मैं बात करता हूं कि जब जब इनकी पत्रिका में शुक्र कहीं भी आते हैं, देखिए, शुक्र यहाँ पर एक तो द्वादशेष है, 12वें घर के खर्च के मालिक हैं। शुक्र शत्रु राशि में बैठे हैं और शत्रु के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र के साथ जो है शुक्र सूर्य के साथ विद्यमान है। एक तो शत्रु राशि में शत्रु के साथ में बैठे हुए हैं, और जो लगन है वृश्चिक, यहां पर मंगल के भी शत्रु ग्रह है शुक्र। ठीक है जी। दशम में बैठे हुए हैं। तो ठीक ठीक शुक्र यहाँ जो है सीधा सीधा जो है इनके प्रोफेशन को जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब शुक्र जब भी इनकी पत्रिका में अंतर दशाओं में आए हैं, मैंने देखी है इनकी शुक्र के ही खास तौर पे मैं देख रहा था। देखिए, हमने बुध की महादशा की बात की जिक्र किया, चलिए उस पे आते हैं कि लगभग 96 में बुध की दशा इनकी स्टार्ट होती है। नहीं, 92 में, 96 में बुध में 92 में शुक्र शुक्र आता है। बुध हाँ, में शुक्र, हाँ 92 में ठीक है। बुध में शुक्र 96 में आते हैं अंतरदशा में। अब 96 की अगर मैं बात करूं तो इनकी बहुत सारी फिल्में जो है लाइन से उड़ती हैं, चाहे दावा हो, तराजू हो, और जो है क्या नाम है, अंगारे हो, बहुत सारी इस तरीके की फिल्में जो है, मेरे ख्याल से 8-10 फिल्में, अफलातून वगैरह वगैरह काफी फिल्मों का जो है वहां पर जो है इनकी फ्लॉप होती है। उसके बाद जो है जैसे ही इनके शुक्र खत्म होते हैं 1999 की अगर मैं बात करूं तो इनकी वापस से सुपर हिट एंट्री होती है जानवर से, क्योंकि हम्म। सूर्य लग जाते हैं वहां पर। ठीक है जी। बुध में तो सूर्य। ये शुक्र का, हाँ, शुक्र में जो है बुध में जो है सूर्य लग जाते हैं। सूर्य। ठीक है जी। हम्म। तो अब ये शुक्र का जो प्रभाव इनके जीवन में बना हुआ है, और सबसे अब मैं एक पॉइंट पे आ जाता हूं, जो मेन पॉइंट शायद आप पूछेंगे या मैं बताऊं आपको, कि हम्म। शुक्र ग्रस्त जीवन के भी कारक हैं। सप्तम भाव के भी जो है शुक्र यहाँ पर कारक है, कारक भी है, और सप्तम भाव के शुक्र यहाँ पर मालिक भी है। अब हम्म। सूर्य के साथ भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी पति पत्नी का भी कोई आपस में ऐसा कुछ तालमेल, करियर को, प्रोफेशन को लेकर, या कुछ ऐसी चीजें भी इसमें जो है नजर आ रही हैं सूर्य शुक्र के जो है कारण, जैसे कोई डिसीजंस ऐसे करेक्ट ना हो आपस में मिल बैठकर, इस तरीके की चीजें हो, तो वो उनका भी जो है इंडिकेशंस यहाँ पर साफ जो है दिखाई दे रहा है। अभी शुक्र में राहु चल रहे हैं, और करीबन 2026 तक चलेंगे। 2026 यानी दिसंबर तक तो शुक्र में राहु चल रहे हैं, और शुक्र में राहु, राहु षष्ठ भाव में विद्यमान है। और राहु जो इनके स्टार्ट हुए हैं 2023 से स्टार्ट हुए हैं। 2023 की अगर बात करें तो कठपुतली वगैरह वगैरह, जो रक्षाबंधन वगैरह जो फिल्में इनकी आई हैं, तो अब राहु तो इनको राहत कहीं ना कहीं नहीं देते हुए दिख रहे हैं जी। तो तो कुल करीबन मिलाकर जो 25 और, करियर चल रहा है, हाँ जी, कब तक इनका करियर खराब रहने वाला है आपको लगता है? देखिए 25 और 26 में तो राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 27 ओके, तो में मतलब कम राहत से कम जरूर। अभी 2.5 साल अक्षय कुमार और फ्लॉप का टैग लेकर घूम सकते हैं, ऐसा लग रहा है। टैग टैग लेकर घूम सकते हैं, बिल्कुल और घूमेंगे जी।
जहां तक कहा जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो किसी महिला से पूछ कर लिए और वो सही नहीं हुए? क्या ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसके लिए हमने दोनों पत्रिकाएं जो है रखी हैं, इनकी जो अर्धांगिनी है हम्म। ट्विंकल खन्ना, उनकी पत्रिका भी जो है मेरे पास में है। जी। अब मेन में अगर इस ही पर जो है मैं बात करूं, तो इनकी जो पत्रिका है पाइसिस लगन है, यानी मीन लगन इनका बनता है। मीन ट्विंकल लगन खन्ना में का। मंगल जो है, हाँ मीन लगन हम्म। में मंगल भाग्य भाव में बैठे हुए हैं अपने ही घर में। ठीक है जी, वृश्चिक राशि के मंगल है, और वृश्चिक राशि के ही मंगल अक्षय कुमार के हैं, वो लगन में बैठे हुए हैं। अब राहु के साथ बैठे हुए हैं मंगल, राहु नीच के हैं भाग्य भाव में। राहु मंगल का अंगारक दोष जो है यहाँ पर बना हुआ है इस पत्रिका में। राहु यहाँ पर जो है, मंगल यहाँ पर वाणी के भी मालिक हैं, और भाग्य भाव में राहु के साथ अंगारक दोष लेकर बैठे हुए हैं। तो वहां पर सूर्य और शुक्र की युति साफ इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं ट्विंकल खन्ना का एक मतलब डिसीजंस हैं उनके, कि कोई प्रोजेक्ट जैसे करने हैं या नहीं करने हैं, या कौन सी फिल्में जो है सिलेक्ट आपको करनी है, तो या किस तरीके से जो है निर्णय जो है लेने हैं, तो वो तो चीजें जो क्या है नजर आ रही ये है वो जी। ये कारण हो सकता है कि एक अक्षय कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी जोड़ी किसी के साथ जमी नहीं? जैसे एक वक्त था वो कैटरीना के साथ बहुत सारी फिल्में कर रहे थे, उनकी जोड़ी जमी हुई थी, लेकिन अचानक से जोड़ी टूट गई। प्रियंका के साथ जोड़ी जमी, वो टूट गई। तो मतलब ऐसा लगता है कि कोई है जो घर में इन्हें सलाह देता है कि आप इनके साथ लंबी जोड़ी ना बनाएं। अक्सर क्या होता है कि बॉलीवुड में जो लोग काम साथ में करते हैं उनके बीच में अफेयर वगैरह हो जाना और एक साथ के नाम जुड़ जाना, ये तो बड़ी कॉमन सी बातें हैं। तो आपको लगता है कि इस वजह से कई बार ऐसा हुआ कि जोड़ियां टूटी? क्योंकि एक इनकी जो फेलियर है उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है अक्षय कुमार के फेलियर की, कि इनकी कोई हिट जोड़ी किसी के साथ बनी नहीं या जी बनने नहीं दी गई। देखिए, 2016 के बाद इनके लाइफ पार्टनर के बहुत इंटरफेरेंस जो है कुंडली में नजर आ रहे हैं। 2016 के हम्म। बाद जो है अक्षय कुमार की कुंडली में साफ दिखाई दे रहा है, जब से शुक्र की दशा शुरू हुई है, तो एक चीज नजर यहां पर आ रही है कि वाइफ के डिसीजंस उसमें बहुत ज्यादा अहम रोल जो है निभा रहे हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पर सूर्य और शुक्र भी है, शुक्र सप्तमेश भी है, तो वाइफ के डिसीजंस जो है शायद रॉन्ग डिसीजंस भी कह सकते हैं, या जो करेक्ट नहीं हो रहे हैं, या ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, या अपनी जिद में हो रहे हैं, या कुछ ऐसे कारण तो जरूर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ट्विंकल खन्ना का भी राहु मंगल एक साथ है, तो क्रोध थोड़ा सा स्वभाव, तो गुस्से वाला स्वभाव तो वहां भी जो है नजर आ रहा है। वाणी पर भी जो है गुस्सा है, बुद्धि पर भी जो है गुस्सा है, बुद्धि को राहु देख रहे हैं, और शनि चंद्रमा की युति है, विष योग चतुर्थ भाव में बना हुआ है। मिथुन राशि में शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। जो उसने कह दिया वो फरमान है, आपको फॉलो करना है, उसको आपको किंतु परंतु नहीं कहना है। तो ये जो देखिए है यहाँ पर चीजें यहाँ पर एक और बात समझनी होगी कि दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो काफी अलग है। ट्विंकल खन्ना की जो पर्सनैलिटी है वो आती है, एक सुपरस्टार की डॉटर हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई हैं, बहुत हाई क्लास लाइफ उन्होंने शुरू से देखी। इधर आते हैं अक्षय कुमार जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़कर आते हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनका वैसे भी पर्सनैलिटी बहुत अलग अलग है। आप सोचिए ना कि दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का अक्षय कुमार या राजीव हरिओम भाटिया जो हैं, और दूसरी तरफ है हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार, कह सकते हैं सबसे पहले सुपरस्टार की बेटी ट्विंकल। तो जाहिर है दोनों का पर्सोना बहुत अलग हो जाता है और फिर इनका मिलन होता है। जी, तो वो थोड़े से वो चीजें स्वाभाविक है दिखना भी,
देखिए, दो जो पर्सन मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, जो आपने कहा है, और अक्षय कुमार एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो कहीं न कहीं वो ट्विंकल खन्ना की पर्सन जो सादगी अक्षय कुमार की पर्सनैलिटी में दिखाई देती है, जो सौम्यता है, जो बात करने का ढंग है, जो सुबह उठना है, जो रोज की दिनचर्या वाली ज़िंदगी है, जो डिसिप्लिन है अक्षय कुमार की पत्रिका में, तो ट्विंकल खन्ना की पत्रिका में वो एक एटीट्यूड तो ज़रूर दिखाई देता है। वो जो कहते हैं ना, अहंकार थोड़ा-सा तो वहाँ पर दिखता ही है। राहु मंगल है, शनि चंद्रमा है, तो वो तो चीज़ें जो है साफ जो है नज़र आ रही हैं पत्रिका में, दिखाई देती हैं कि कहीं न कहीं ये चीज़ें आपस में डिसीज़न जब ले रहे हैं तो कहीं न कहीं क्लैश हो रही हैं और सही दिशा में जो है नहीं बढ़ रही हैं। और सही अब दिशा में जब करियर वाइज़। हाँ, किस जी। तरह के रोल करें अक्षय कुमार जो अब उनकी कहानी थोड़ी सुधर सकती है, या क्या गलतियां वो कर रहे हैं? जैसे आपने बता दिया कि घर में गलत सलाह मिलने की वजह से उनकी फिल्में थोड़ी सी खराब हुई हैं, तो आज की स्थिति में कैसी फिल्में वो करें, किस तरह के रोल वो करें, या क्या वो करें जिससे उनका करियर थोड़ा सा पटरी पर आए? देखिए, जो अक्षय कुमार की शुक्र की दशा अभी हाल-फिलहाल में जो है चल रही है। सूर्य के साथ जो है शुक्र मौजूद है, वो भी मैंने आपको कहा कि अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि शुक्र फ़ेवर तो उनको नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम रोमांटिक रोल तो अक्षय कुमार को जो पास्ट में किए हैं, वो तो जो है नहीं करने चाहिए। तो उनसे तो थोड़ा-सा जो है परहेज़ जो है लेना चाहिए, जो हम्म। 90s में या 2000 में जो करते रहे हैं कि गाना गाना तो आपको है लगता है या बाहर कॉमेडी, लोग। अगर अगर मैं बहुत शॉर्ट कर दूं क्वेश्चन को, कॉमेडी वर्क करेगा या एक्शन वर्क करेगा या मीनिंगफुल सिनेमा वर्क करेगा अक्षय के लिए इस समय, अगर हम तीन अक्षय के हिस्सों में लिए बांटे? देखिए, हाँ, अक्षय के लिए देखिए, सूर्य यहाँ पर मजबूत है, हमेशा सूर्य ही फ़ेवर करते आए हैं और सूर्य ही फ़ेवर करेंगे। मतलब मीनिंगफुल सिनेमा ही उनको आगे लेके जाएगा करियर की ऊँचाइयों पर। अब कॉमेडी अक्षय कुमार को हाउसफुल 3, 4, 5, 6 जो भी है, अब शायद इस गोलमाल वगैरह इस तरीके की जो फ़िल्में बन रही हैं, तो इस तरीके की फ़िल्मों से जो मसाला फ़िल्में होती हैं, इस तरीके की जो लास्ट में चलती नहीं है, जो पब्लिक का बड़ा खराब रिस्पॉन्स, इस तरीके की फ़िल्में जो है अक्षय कुमार को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ना तो अब वहाँ इनको इस तरीके का बुध जो है फ़ेवर कर रहे हैं, ठीक है जी? ना अब शुक्र फ़ेवर कर रहे हैं रोमांस के लिए। अब यहाँ पर सूर्य जो एक मजबूत है, मंगल जो एक मजबूत है, सूर्य और मंगल एक मजबूत हैं, तो मैं कहूँगा एक फ़िल्म आई थी, आप शायद समझेंगे कि गब्बर इज़ बैक, ऐसी कोई फ़िल्म थी। वहाँ जी। पर जो है एक सिस्टम के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ते हैं अक्षय कुमार, एक हॉस्पिटल का सीन हाँ हमने हाँ। देखा था, जी। आज भी याद है। तो जी। इस तरीके की फ़िल्में के आवाज़ उठाना सिस्टम के लिए, या सिस्टम के सताए हुए लोग होते हैं, तो एक जो हम्म। मीनिंगफुल सिनेमा है जैसे आपने कहा, तो इस जी। तरीके की अक्षय कुमार अगर फ़िल्में करें, तो नो डाउट सूर्य उनको वापस से जीवन में वही कामयाबी, वही ऊँचाइयाँ जो है दे सकते हैं, एक्शन जो एक्शन उनकी वर्क नहीं करेगा, एक्शन वर्क नहीं एक्शन करेगा। अभी वर्क एक्शन अभी वर्क सो नहीं बेसिकली करेगा। हम क्लियर कट सिग्नल अक्षय को ये देना चाहते हैं कि अगर वो एक्शन और कॉमेडी को साइड रखकर अगर मीनिंगफुल सिनेमा की तरफ जाते हैं और अपने फैसले खुद जी, लेते हैं, किसी और के कहने पर क्या नहीं, तो वो किसी जी, हद तक जी। अपने करियर को संवार सकते हैं। आने वाले जो 2.5 साल हैं वो आपने कहा कि उतने अच्छे नहीं है, लेकिन 2027 से बिल उनकी फिल्में वर्क कर सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर वो खुद अपनी जी। फिल्में बनाते हैं, अगर वो अपनी फिल्में खुद बनाते हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा, या वो दूसरों की फिल्में करते हैं तब उन्हें ज्यादा फायदा होगा? देखिए, अपनी फ़िल्में भी बनाते हैं तो उनको कहानी तो वही चूज़ करनी पड़ेगी जो मीनिंगफुल सिनेमा है। कहानी तो ओके। उनको जो है सिनेमा तो वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसा चाहे ये प्रोड्यूस करें, चाहे ये उसमें एक्टिंग करें। तो दोनों ही वे में, क्योंकि प्रोड्यूसर का भी मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि उसका पैसा लगता है, पूरी फ़िल्म जो है दारोमदार प्रोड्यूसर का अहम रोल रहता है। मतलब मैं और मेरा चाहे सवाल वो मैं उसमें दोबारा पूछ एज़ ए लेता हूं, हीरो। हाँ, बतौर प्रोड्यूसर ज्यादा हाँ। हिट रहेंगे या बतौर हीरो या बतौर प्रोड्यूसर कम हीरो?
बतौर एक्टर अगर ये काम करे मीनिंगफुल सिनेमा की तरफ जो है, तो बतौर एक्टर अभी भी अक्षय कुमार में थोड़ी सी बात है, गुंजाइश है कि अभी भी चीजें जो पास्ट में फिल्में बिगड़ी हैं, फ्लॉप हुई हैं, तो अभी भी वापस से कहीं ना कहीं ट्रैक पर चीजें आ सकती हैं अगर वो फॉलो करें एस्ट्रोलॉजी वाइज या फिल्मों वाइज जो है। इस तरीके का काम अगर अक्षय कुमार करते हैं तो डेफिनेटली जो है चीजें वर्क करेंगी, बिल्कुल। अक्षय कुमार को कोई रत्न पहनने की सलाह देते हैं आप? कुछ उन्हें उपाय करना चाहिए इस समय, कोई रत्न पहनना चाहिए? अक्षय कुमार को रतन तो अभी कोई मेरे हिसाब से कोई पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई स्टोन जो है, हाँ थोड़ा सा पूजा पाठ जो है जरूर ये करें। मुझे ध्यान है ये करते हैं, मंदिर वगैरह कई बार देखा है, महाकाल के मंदिर में वो मैंने तो अभी देखा उज्जैन। राइट विंग के काफी क्लोज हैं, तो मंदिर वगैरह तो खूब जाते हैं। हाँ हाँ। तो और कोई खास सलाह जो आप देना चाहेंगे अक्षय कुमार को? अक्षय कुमार को तो मैं देखो वही सलाह देना चाहूंगा, वो 1, 2, 3 जो रीमेक वगैरह जो बना रहे हैं, तो पहले तो वो छोड़ें। फिर जो है साउथ के सब्जेक्ट जो आ रहे हैं, उनकी रीमेक, उनके राइट्स वगैरह, वो चीजें जो है छोड़ें। और टिपिकल जो सिनेमा बनाते हैं एक जो है लोगों को नहीं पसंद आता जो सिनेमा लोग बनाते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े डायरेक्टर उनमें शामिल हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को एक बदलाव की तरफ जो है जरूर लेके जाएं। अगर आप वही जो आपका सर्कल है, जहां आप जिन लोगों के साथ फिल्में करते आए हैं, वही सर्कल है और वही टाइप की कहानियां हैं, और वही आपने एक चीज देखा है कि चलो फाइनेंशियल हम सिक्योर हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि फिल्मों से अर्निंग की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत लंबे समय तक टिकेगी। अक्षय कुमार जो है धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने की, नए डायरेक्टर्स, नया सिनेमा, नई चीजें, नई कहानियां और मीनिंगफुल सिनेमा, तो ये सारी चीजें जो है ग्रह जो है बता रहे हैं। अगर ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सूर्य गुरु नजदीक है इनके 2027 में, तो डेफिनेटली फिल्में जो है चलेंगी, क्योंकि उच्च के गुरु हैं, भाग्य का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। आप देखिए अक्षय कुमार ने जब भी अलग अलग इस तरीके की फिल्में की हैं, वो फिल्में चली हैं। चाहे आप देखिए, चाहे टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, उसमें एक मैसेज था, चाहे गब्बर की हम बात कर रहे थे, और एक हाईजैक, एक विमान हो जाता है बाहर जाके जो है जी, वहां से छुड़ा जी। के लाते हैं, वो भी फिल्म। एयरलिफ्ट, हाँ, एयरलिफ्ट। हाँ, वो भी। हाँ, इस तरीके की फ़िल्में जो है करें, तो मेरा कहने का मतलब जो है आप समझ गए होंगे कि ये फ़िल्में जो है, सूर्य है इनमें, राजा है, रूलर है, इसमें कोई बात है। तो ये फ़िल्में जो है डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा वापस से वहीं ले आएँगी जहाँ से आप जो है शुरू हुए थे। जी। तो बेसिकली मैं अगर सम अप करूं बहुत जल्दी से, तो मुद्दा यह है कि कॉमेडी मत कीजिए, एक्शन मत कीजिए, मीनिंगफुल सिनेमा कीजिए, 2027 का इंतजार कीजिए, और फिल्में चाहे खुद बनाएं या दूसरों की फिल्मों में काम करें, आप अगर मीनिंगफुल सिनेमा करते रहेंगे नएपन के साथ, तो आपका करियर संवर सकता है। स्टोन पहनने की आपने कोई सलाह नहीं दी है, और आपने कहा है कि अगर वो पूजा पाठ करें तो वो आगे बढ़ सकते हैं, और खासकर अपने फैसले खुद लें, किसी और के बल पर अपने फैसले ना लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। संजय जी, मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छे से अक्षय कुमार की जन्म कुंडली को हमने समझ लिया है, और अगर वो या उनके करीबी लोग देख रहे होंगे तो इसे जरूर समझेंगे, और हमारे जो दर्शक हैं, जो अक्षय कुमार के फैंस हैं या उनके चाहने वाले हैं, उन्हें भी काफी मजा आया आपके साथ इस पूरी बातचीत को सुनने में, समझने में, और उन्हें भी समझ में आ रहा है कि हाँ, अब 2027 का वो इंतजार कर सकते हैं जब अक्षय कुमार फिर से बाउंस बैक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, जी। जय श्री कृष्णा थैंक यू। सभी को मेरा थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।